अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं शामी कबाब की ओरिजिनल रेसिपी। ये एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब कभी भी आप शामी कबाब बनाएं तो आप इस तरीके से कबाब बनाएं, आपको इंशाल्लाह कबाब का ओरिजिनल टेस्ट समझ में आएगा। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, एक एक रेशा आपको दिख रहा होगा। माशाल्लाह टेस्ट इतना ज़बरदस्त था कि आप क्या ही कहेंगे। और बहुत ही टेस्टी, लजीज, बहुत ही जायकेदार ये शामी कबाब बन के तैयार हुए थे। और इनको बनाना इतना ज़्यादा आसान है कि बस आप सोचेंगे कि ये आप ही ने बनाया है। देखिए कितने अच्छे रेशे दिख रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए ये ज़बरदस्त लजीज शामी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर हमने 250 से 300 ग्राम मटन की बोटियाँ ली हैं। तो आप मटन की बोटियाँ ही लीजिए, कीमा बिल्कुल भी मत लीजिए। और यहाँ पर हमने करीब 150 ग्राम चने की दाल ली है। तो चने की दाल को हम साफ़ करके पानी से अच्छी तरीके से धो के 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो देंगे। दाल को भिगोना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तो दाल को आप ज़रूर भिगोएं। अगर 2 से 3 घंटा आपके पास टाइम है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो दाल जब बहुत अच्छे से भीग जाएगी ना, तो फिर उसका अलग से फ्लेवर आएगा। यहाँ पर हम आपको इसका एक स्पेशल मसाला बना के बता रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक बड़ी इलायची ली है, 4 छोटी इलायची ली हैं, 4 लौंग ली हैं और 1 जावित्री का फूल लिया है। 8 से 10 दाने हमने यहाँ पर काली मिर्च के लिए हैं। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है और ये हाफ टेबल स्पून हमने शाह ज़ीरा लिया है। 4 हमने लाल सूखी मिर्चें ली हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने साबुत धनिया लिया है। अगर आपके पास शाह ज़ीरा नहीं है तो आप 1 और आधा चम्मच यानी कि 1.5 टेबल स्पून आप यहाँ पर ज़ीरा ले सकते हैं। इन सभी साबुत मसालों को हम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तो इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो बहुत से लोग, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि कीमे में खड़े मसाले डालते हैं, और खड़े मसाले डालने का एक अलग ही फ्लेवर और एक अलग ही जायका आता है। लेकिन जब वो मसाले जो है ना अच्छी तरीके से पिसते नहीं है ना, तो फिर उनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो ये देखिए हमने बहुत ही फाइन मसाला बना के तैयार कर लिया है। तो हम आगे बताएंगे कि हम इसका क्या यूज़ करेंगे। यहाँ पर दाल अच्छी तरीके से हमारी भीग गई है। देखिए हम तोड़ के आपको दिखा रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी तरीके से दाल हमारी यहाँ पर भीग गई है। अब हम इसका पानी निकाल देंगे। यहाँ पर हमने एक कुकर ले लिया है और कुकर में हमने ये मटन की बोटियाँ ले ली हैं। अगर मटन की बोटियों में हड्डियाँ हों तो फिर जायका और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दाल का पानी निकाल के दाल भी ले लिया है। अब यहाँ पर हमने 2 तेज पत्ते ले लिए हैं और 1 दालचीनी की लकड़ी ले ली है। 1 टीस्पून भर के हमने यहाँ पर नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। 6 से 7 कलियाँ हमने यहाँ पर लहसुन की ली है। यहाँ पर हमारा लहसुन बड़े साइज़ का था, आप अगर आपका छोटे साइज़ का हो तो आप थोड़े 2-4 जगह ज़्यादा ले लीजिए। यहाँ पर हमने जो मसाला पीस के रखा था वो डाल लिया है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाल लिया है। मटन की बोटियाँ जो हमने ली थी उसमें चिकनाई बहुत कम थी, तो इस वजह से हमने यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून घी लिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का फ्लेवर यहाँ पे बहुत ही अच्छा आएगा। और 1/4 कप हमने इसमें पानी डाला है। और यहाँ पे जो हमने मसाले डाले हैं ना, तो जब आप मिक्सी में इस मिक्सचर को पीसेंगी ना, तो ये मसाले हमारे पहले से पिसे हुए हैं, तो जो मसालों के चंक्स खाते में मुंह में आते हैं ना, वो नहीं आएंगे। तो मिक्सी में आप जितना भी फाइन पीसना चाहें पीसें, लेकिन मसालों के चंक्स रह ही जाते हैं। या फिर आपको ये सिलबट्टे पर पीसना पड़ेगा, तभी आप मसाले इसके अच्छी तरीके से पीस पाएंगे। मसालों के चंक्स मुंह में ना आए, इसीलिए हमने मसाले को पहले ही पीस लिया है। अब हम इसका ढक्कन बंद करके और इसमें हम 1 सीटी आने देंगे, और सीटी आने के बाद 10 मिनट तक लो फ्लेम पर हम इसको कुक कर लेंगे। जब सीटी पूरी तरीके से खुद से निकल जाएगी, उसके बाद हम ढक्कन खोलेंगे और इसमें जो साबुत मसाले हमने डाले थे वो सब निकाल देंगे।
यहाँ पर तेज़पत्ता हमने निकाल दिया। अब हम इसको चलाकर देखेंगे, हमारी दाल और बोटियाँ अच्छी तरीके से गल गई हैं, लेकिन पानी अभी भी इसमें है, तो हम इस पानी को अच्छी तरीके से खुश्क कर लेंगे। यहाँ पर पानी को आप बिल्कुल भी स्टेन मत करिए, नहीं तो सारा जायका यहाँ पे चला जाएगा। तो आप गैस की फ्लेम हाई पर कर लीजिए और खूब अच्छी तरीके से इसके पानी को ड्राई कर लीजिए। 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से पानी इसका ड्राई हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमारा पानी इसका ड्राई हो गया है। अब हम इसको हल्का ठंडा हो जाने देंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको पीसेंगे। अब हम इसको एक मिक्सी के जार में ले लेंगे और सभी कीमा और दाल को मिक्स करके पीस लेंगे। यहाँ पर ये साबुत दालचीनी है जो हम निकालना भूल गए थे, इसको भी निकाल दिया है। सब मसाले अच्छी तरीके से जो हमने पहले पीस के डाले थे उनकी वजह से तो हमारा मिक्सचर बहुत अच्छी तरीके से पीस के तैयार हो गया है। यहाँ पर जो मसाले हमने पहले मिक्सी में पीस के डाले थे उसकी वजह से यहाँ पर साबुत मसालों के चंक्स नहीं दिख रहे हैं। तो आप भी जब बनाइएगा तो इसी तरीके से मसालों को पहले पीस के डालिएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक एक रेशा आपको दिख रहा होगा, बहुत ही जायकेदार ये कबाब बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज और धनिया और हरी मिर्च डाली है। तो यहाँ पर मीडियम साइज़ का एक प्याज हमने डाला जिसको बहुत ही बारीक काट लिया है और इसका पानी हमने हाथ से मुट्ठी से दबा के निकाल दिया जिससे कि हमारे कीमे में पानी ना जाए। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून देसी घी डाला है और खूब अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हाथों में हमने ग्लव्स पहन लिया है और ये एक हमने ढक्कन ले लिया है। इससे सारे कबाब हमारे एक ही साइज़ के बनेंगे और बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। तो रमज़ान में अक्सर करके वक्त बहुत कम होता है, तो अगर हम लोग कुछ ट्रिक्स लगाते हैं ना तो फिर बहुत जल्दी सारे काम हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही आसानी से शेप भी आ जाता है और एक साइज़ भी हो जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। देखिए हमारे कबाब कितना माशाल्लाह खूबसूरत और एक शेप का बना हुआ है। तो हम आपको एक बार और बना के दिखा रहे हैं। तो जितना बड़ा हमें कबाब चाहिए बस उतना पोर्शन हम लेंगे और इस ढक्कन को हमने ग्लव्स के अंदर रखा है ताकि ढक्कन भी हमारा गंदा ना हो, क्योंकि रमज़ान में काम जितने कम हो उतने ही अच्छे, क्योंकि वक्त बहुत ही कम होता है। तो इसी तरीके से हम सारे कबाब बना के तैयार कर लेंगे। अगर कोई बिगनर यहाँ पर हमारी रेसिपी देख रहा है तो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको शामी कबाब की रेसिपी और बहुत ही आसानी से बनाना बताया है। तो आप ढक्कन के ज़रिए बनाएंगे तो फिर आपके लिए और भी आसानी है। तो इंशाल्लाह ज़रूर आप बिगनर्स भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर हम एक कबाब आपको हाथ से भी बना के दिखाएंगे, तो आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे कबाब ढक्कन से ही बनाएं, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से बनाएं। बहुत से लोग हाथ से नॉर्मल तरीके से बहुत स्पीड में बना लेते हैं और जिन लोगों को स्पीड कम है वो लोग ढक्कन से बना लें, कोई ऐसा इशू नहीं। तो यहाँ पर हमारे सारे कबाब बनके तैयार हो गए हैं। तो इतने मिक्सचर से करीब 12 कबाब हमारे बनके तैयार हुए थे। तो हमने यहाँ पर 6 कबाब को फ्रीज़र में रख दिया था दोबारा बनाने के लिए। आप इनको फ्रीज़ करके आराम से 3-4 महीने 6 महीने के लिए रख सकते हैं। इनका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और जब आपको बनाना हो तो आप 1 घंटा 2 घंटा पहले निकाल लीजिए अच्छी तरीके से। जब ये सॉफ्ट हो जाए फिर आप इनको बनाइए तो इनका टेस्ट बिल्कुल वही रहता है। ये देखिए मैंने जो फ्रीज़र में रखे थे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 2 घंटे 3 घंटे के बाद मैंने आपको दिखाया है कि देखिए एकदम वैसे ही बन गए थे। यहाँ पर हमने सरसों के तेल को खूब अच्छी तरीके से गरम करके अलग से रख लिया है। अब हम एक पैन में तेल को पहले डालेंगे। तेल को हल्का गरम करेंगे, बहुत तेज़ गरम नहीं करेंगे। अब हम इसमें कबाब जितने भी हमें बनाने हैं वो कबाब डाल देंगे और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, लो या हाई नहीं रखेंगे। क्योंकि कबाब हमारे पूरी तरह से पके हुए हैं तो हमको सिर्फ इन्हें कलर देना है, बिल्कुल भी इनको कुछ गलाना या पकाना नहीं है। बस देखिए 2 से 3 मिनट में हमारे कबाब में कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। बस इसी तरीके से हम इनको सभी कबाब को पलट लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट में कबाब पलट लिए हैं। अब दूसरे साइड भी हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। यहाँ पर जो तेल हमने पहले से पका के रखा है वो तेल ऊपर से डाल रहे हैं। यहाँ पर आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन
आप कड़वा तेल या घी जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो गर्म होना चाहिए। और अगर आप कड़वा तेल यानी कि सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका पहले अच्छी तरीके से धुआंधार गर्म करके उसकी झाग निकाल लें। तो देखिए यहाँ पर हमारे बहुत ही लजीज जायकेदार शामी कबाब बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसानी से, झटपट, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हुए हैं। और जब आप ये बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने खुद से बनाए हैं। इतनी आसानी से और इतनी लजीज ये कबाब बनते हैं। तो एक बार आप मेरे तरीके से शामी कबाब बना के देखिए, आपको बहुत ही लजीज लगेंगे। ये देखिए मैंने एक कबाब तोड़ के भी आपको दिखाया है, कितना ज़बरदस्त इसका रेशा बनकर आया है। तो आप मेरे तरीके से एक बार शामी कबाब ज़रूर बनाइए और मसाले साबुत डालिए, लेकिन उनको पहले ड्राई रोस्ट करके पीस के फिर डालिए, नहीं तो फिर जो मसालों के चंक्स आएंगे ना मुंह में तो फिर कबाब का मज़ा बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। तो बताइए आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।